Just a sec, let me put up my presentation. So we are going to talk about three different things. Recording in progress. One is the magical WPC opportunity that we have. So the WPC is very, very critical and we must know. Trust you me, many of us do not have understanding how different line of business can help us qualify contest easily. डिफरेंट जो बिजनेस जो लाइन ऑफ बिजनेस है उसको यूज करके आप कॉन्टेस्ट को कब छोटे से चेक से भी कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले उस पर बात करेंगे। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट आइरिस सर्वे एक्सर्ट। सो आइरिस क्या होता है? ये एक रिटायरमेंट सर्वे है विच इज कंडक्टेड बाय मैक्स लाइफ एंड कैंटार एंड दिस has revealed some great opportunity and areas where the retirement solution can be offered। तो आपको यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट ऐसा मिलेगा आइरिस सर्वे के जो रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको यूज करके आप कस्टमर के साथ अपनी डिस्कशन को बहुत पावरफुल बना सकते हैं। लास्ट इज मैं आपके साथ 8 से 9 8 to 9 सेल्स स्टोरीज भी शेयर करूंगा, जिन सेल्स स्टोरीज को आप यूज करके और काफी अच्छी सेल्स रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है? और इसमें हमें तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा और हमारी कोशिश होगी वंस वी कंप्लीट दी सेशन वी शुड राइट फ्यू नेम्स जिन लोगों के साथ जाके आप इन कॉन्सेप्ट्स को शेयर कर सकते हो। सो हियर इज द फर्स्ट स्लाइड। जैसे ही अभी हमारा एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्टेस्ट चल रहा है एंड दैट कॉन्टेस्ट इज बॉलीवुड नाइट। बॉलीवुड नाइट के लिए द स्लैब इज 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपए करके ही आप क्वालिफाई करते हो बॉलीवुड नाइट। नाउ इस 7 लाख को करने की व्हेन यू थिंक ऑफ डूइंग दिस 7 लाख रुपीज, द नॉर्मल पॉइंट दैट कम्स टू योर माइंड दैट यू हैव टू पिक अ चेक ऑफ 7 लाख। पहला क्या दिमाग में आता है कि मुझे 7 लाख का चेक ही लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज वी हैव WPC ग्रिड। WFYP calculation give us more credit on the business than the check size. A 1 lakh rupees check size can give you a credit of 2.56 lakh। 1 लाख रुपए का चेक आपको 2.56 लाख रुपीस का क्रेडिट दे सकता है। देखिए, if you are selling a annuity product, look at the first one। if you are selling a annuity product, तो आपके annuity product में सिर्फ 5 लाख रुपीस का चेक चाहिए एंड यू विल क्वालिफाई दिस कॉन्टेस्ट। सिंपल, बिकॉज 5 lakh in JLIP will get you 150% of will give you 150% of WPC credit और आपका कॉन्टेस्ट 7 लाख पूरा हो जाएगा। प्रोटेक्शन ट्रॉप, if you are selling trop in protection, 3.5 lakh rupees check, 3.5 lakh rupees check will get you 100% credit and 200% credit, and this 3.5 lakh rupees can be counted as 7 lakh rupees। Non-par, only 5.9 lakh rupees check is required to qualify the contest slab of 7 lakh rupees, and 5.4 lakh rupees check size is required to qualify par policy through par policy। सो देखिए, ये डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस को अगर आप स्मार्टली यूज करते हो यू कैन क्वालिफाई द कॉन्टेस्ट इजीली। नाउ दिस इज अ कैलकुलेशन विच इज फॉर एजेंसी। We are in the process of creating a calculator for IMF, and hopefully by day after tomorrow we will be able to launch with all IMF partners। So welcome IMF partners, thanks a lot for joining। ये एजेंसी के लिए कैलकुलेशन है, बट आपकी कैलकुलेशन भी ऑलमोस्ट विल बी इन द सेम लाइन। सो फॉर एजेंसी एडवाइजर्स, देखिए, अगर आपने बॉलीवुड नाइट क्वालिफाई करना है या आपने इफ यू हैव टू हिट योर PMS स्लैब और यू हैव टू क्वालिफाई योर एनुअल RNR and you sell protection,
1 लाख रुपीज चेक अगर आप लेके आ गए ट्रॉप के अंदर, 1 लाख रुपीज अगर लेके आ गए ट्रॉप के अंदर, द WPC क्रेडिट इज 200%, तो ये कितना काउंट हो जाता है? 2 लाख रुपीज। 1 लाख का 2 लाख काउंट हो जाता है अगर आप टोटल रिटर्न ऑफ प्रीमियम की पॉलिसी ले आते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप राइडर अटैच कर देते हो, इफ यू अटैच राइडर विद दिस, rider will make your plain pizza base a fully loaded pizza. If I offer you only pizza base which is baked, it will taste like a rusk. But if I give you a pizza base along with lot of vegetables, mushroom, jalapeno and cheese and all that, this makes a better and tasty pizza. So adding rider makes the product more beneficial to customer, and you as seller gets higher WPC. So your 1 lakh rupees drop is counted as 2 lakh rupees. If you add a 3000 rupees rider, this 2 lakh will become 2,28,000. And if it is a 6,000 rupees rider, this 2 lakh rupees will become 2,56,000 rupees. 2,56,000 रुपीज। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का ही सिर्फ चेक उठाया है कस्टमर से और 6,000 रुपीज राइडर का उसमें ऐड कर दिया, मतलब टोटल 1.06 लाख रुपीज कर दिया, तो आपकी टोटल WFIP 1,06,000 विल बिकम 2,56,000 रुपीज। फॉर माई IMF फ्रेंड्स, अगर आपने इफ यू सोल्ड 1 लाख रुपीज ड्रॉप पॉलिसी एंड यू एडेड 10,000 रुपीज राइडर टू दिस कैन बी एज हाई एज 2.85 राइट मानसी, रफली 2.85 लाख रुपीज के आसपास हो जाएगा। सो लुक एट द बिग अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव, राइट। एजेंसी की ग्रेड 3,000 6,000 की है, आपकी ग्रेड 4,000 एंड 10,000 की है। So if you take the attach a rider value of 10,000 rupees, your total benefit will be as high as 2.85. So a smart seller, what he will do, he will sell a drop. Days are, now we have less number of days in hand. So sell a drop, attach a 10,000 rupees rider. For agency, you can attach a 6,000 rupees rider and you qualify. So be smart. Which rider you should focus, and is this only one rider? No, it can be one rider, two rider, three rider. उस NOP के साथ जितने भी राइडर लगे हैं उसकी टोटल वैल्यू अगर 6,000 रुपीज आ जाती है, यू विल गेट अ क्रेडिट ऑफ 256 इन एजेंसी। एंड अगर वो उसकी टोटल वैल्यू 3,000 आ जाती है, you get a credit of 2,28,000. If all riders put together अगर उसकी total value 10,000 पार कर जाती है, then my IMF friends, you will get a credit of 2,85,000 rupees. So 1 lakh rupees, 2,85,000 काउंट हो जाएगा। ये स्लाइड इसकी आप फोटो ले सकते हो एंड यू कैन यूज इट। ओके, लुक एट द बॉटम, मैंने यहां पे अक्टूबर की WPC ग्रिड लगा दी है, फेडेड कलर में है ताकि आपका फोकस यहां पे बना रहे। ओके, गोइंग नेक्स्ट। अगर आप ट्रॉप, नाउ यू सीन कि ट्रॉप के कितने छोटे से चेक से आप क्वालिफाई कर सकते हो। सो अगर मुझे 7 लाख रुपीज करना है, अगर मुझे 7 लाख रुपीज करना है, लेट मी डू अ कैलकुलेशन, यू ऑल्सो कैन पुल आउट योर कैलकुलेटर। अगर मुझे 7 लाख रुपीज करना है और मुझे 256% का बेनिफिट मिल जाता है, तो मुझे 2,74,000 का सिर्फ चेक चाहिए। ओनली 2,74,000 चेक along with a 6,000 rupees rider will help you qualify what? This contest easily. Now there is a campaign that we have launched for October, November and December.
व्हाट इज दिस कैंपेन? सबसे पहले तो जान लीजिए ट्रॉप का बेनिफिट क्या है। वी सीन की सिर्फ 3.25 लाख रुपए से 2,74,000 रुपीज से यू कैन क्वालिफाई दी बॉलीवुड नाइट 7 लाख रुपीज स्लैब। ट्रॉप का बेनिफिट क्या है फॉर कस्टमर? द फर्स्ट बेनिफिट इज ऑल प्रीमियम इज रिटर्न। सेकेंड, लेसर जीएसटी, ओनली 4.5%। वो देना। हाँ चलो, जस्ट अ सेकंड। So, sorry, the laptop battery was draining. So, second is lesser GST, 4.5% ही GST लगती है ड्रॉप के अंदर. So, good for customer. Thanks, buddy. Third is faster issuance. आपका issuance भी fast हो जाता है because it has saving component. So in comparison to any other protection policy, there is higher chance of easy issuance. Easy issuance हो जाएगा. तो बेनिफिट 3 बताए. पहला बेनिफिट, जितना भी प्रीमियम आपने दिया पॉलिसी के बाद पैसा वापस. दूसरा, जीएसटी जो बाकी के प्रोटेक्शन प्लान में 18% है, यहां पे सिर्फ 4.5% लगती है. तीसरा बेनिफिट, पॉलिसी आपकी जल्दी से इशू हो जाती है, कस्टमर को अच्छा फील गुड आता है. आपके लिए क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट, हायर केस साइज. केस साइज बड़ा मिलता है. बेटर डब्ल्यूपीसी. डब्ल्यूपीसी आपने देखा 270 280 का सिर्फ आप चेक ले आओ, 2,70,000-80,000 रुपीज का. डू योर कैलकुलेशन एंड यू कैन क्वालिफाई 7 लाख रुपीज. कॉन्टेस्ट इजी क्वालिफिकेशन हो जाता है because with smaller check you are getting better benefit. And last, easy issuance. Faster issuance give customer a good happy feeling. Easy issuance give you a happy feeling. अब कैंपेन हमने क्या दिया? देखिए ये 3 पॉइंट्स. फर्स्ट इज सम एश्योर्ड ड्रॉप के लिए was earlier was for 1 crore rupees. We have increased to 2 crore. So you can apply a drop policy of up to 2 crore sum assured. Second, put together all the sum assured. Put together all the sum assured. The range is increased from 1.5 CR to 2.5 CR. 2.5 CR तक हमारा ये रेंज चला गया है. Third, if you see, yeah. Third, if you see for different sum range, ये नीचे वाला पॉइंट देखिए, प्लीज रेफर द इमेज फॉर रिक्वायर्ड मिनिमम डिक्लेयर्ड. तो यहां पे देखो, अगर इफ यू आर अप्लाइंग अ सम एश्योर्ड ऑफ 50 लाख टू 1 CR, देन यू ओनली रिक्वायर 5 लाख रुपीज डिक्लेयर्ड इनकम. अगर किसी का 1.5 CR तक करना है, यू ओनली रिक्वायर 7.5 लाख रुपीज का डिक्लेयर्ड इनकम. अगर किसी ने 2 CR तक करना है अप्लाई, तो डिक्लेयर्ड इनकम शुड बी 10 lakh rupees, and obviously the CIBIL score should be 700. So if you see, it is a fantastic campaign. अब जरा एक बार आप लोग बता दो. I can see 270 280 people on the call. आप में से कितने लोगों को इसके बारे में नहीं पता था? मैं चैट में लिख रहा हूं, वर यू अवेयर ऑफ दिस ड्रॉप कैंपेन? अगर नहीं पता था तो नो लिख दीजिएगा प्लीज. मुझे तो नहीं. ओके, माय गॉड, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग नो. नो, आई वाज नॉट. अरे फिर तो मजा आ गया, आप इस कॉल पे आए. थैंक्स टू यू, एंड दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. ऐसी और भी इंफॉर्मेशन आई विल शेयर. ओके, so I can see lot of no yes coming. Couple of people are saying, Mandira Rajiv is saying yes. Good, happy to note that, ma'am. बाकी कई लोगों का नो भी आया है, so thanks a lot. So अभी आपको पता है 3 things. सबसे पहले लिख लीजिए अपने कागज पे, ट्रॉप को यूज करके 2,73,000 2,75,000 रफली, जस्ट कीप इट इन माइंड, 2,75,000 रुपीज का चेक कैन हेल्प यू क्वालिफाई 7 लाख रुपीज का क्रेडिट. बेनिफिट नंबर 1. बेनिफिट नंबर 2, कि ड्रॉप में
कैंपेन आ गया है. व्हाट इज द कैंपेन? नाउ यू कैन ऑफर सम एश्योर्ड ऑफ 2 करोड़ रुपीज अंडर ट्रॉप. पहले वो 1 करोड़ था, नाउ इट इज रिड्यूस टू इंप्रूव टू 2 करोड़. थर्ड इज previous slide. Which slide you are asking me to show? I am not sure what slide you are asking, but let me attempt. You want this rider calculation perhaps. Okay. Okay. I hope this is. So now, so this is an important slide. And then we talked about the TROP campaign ki total sum assured be you can give up to 2.5 CR. Now going next. दिस इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन विच हैज कम टू योर ऑफिस. तो आप क्या करोगे? आप ऑफिस में अपने ऑफिस हेड साहब से बोलेंगे, अपने ट्रेनिंग मैनेजर से बोलेंगे कि प्लीज डू अ सेशन फॉर ऑल एडवाइजर ऑन द न्यू ट्रॉप कैंपेन विच हैज कम. I will be sending this email basis your feedback today to all the office head again so that they communicate this to their advisors. Okay. अगर आप नॉन पार भी सेल करते हो, अर्लियर वी सीन द स्लाइड ऑफ प्रोटेक्शन. अगर आप नॉन पार बेचते हो तो भी 1.5 टाइम्स बेनिफिट आपको मिल जाता है अगर आपने 6,000 का राइडर लगा दिया. सो लर्निंग, अगर सबसे छोटे चेक से क्वालिफाई करना है तो ट्रॉप की पॉलिसी सेल करो. उसे और बेनिफिट लेना है, अटैच राइडर्स. नाउ and by attaching rider you can attach 1, 2 or 3 rider, take the volume to 6,000 rupees and you take the benefit of this. Okay. Now I am coming to a very important thing. I shared this in the last session and now I am sharing this in today's session as well. देखिए, इंडिया रिटायरमेंट इंडेक्स स्टडी एक सर्वे होता है विच इज टू अंडरस्टैंड are people in India want to do the retirement planning. So if you see the graph at the top, look at this. 44 in 2021, 2022 continued at 44 only. 2023 it improved to 47. 2024 it improved to 49. Which means, अगर बहुत सिंपल वे में समझें, are people ready to understand the retirement or are they ready to hear you for retirement planning? Yes, more people are ready. This is the meaning of this graph. They are more ready for their retirement planning. Retirement is worrying them. Now, अगर आप देखोगे नीचे के 3 डेटा पॉइंट्स, 57% urban Indians believe that their retirement saving will exhaust in only 10 years. Now, I request all of you, please take a note of what I am sharing with you now. Average Indian will live for 20 years post retirement. एक आम भारतीय 20 years 20 साल जिंदा रहेगा रिटायर होने के बाद. लेकिन डेटा क्या कह रहा है? 57% के पास सिर्फ 10 साल चलाने के लिए ही पैसे हैं. 57% people, they have money which will continue only for 10 years. A person will live for 20 years, money is only available for 10 years. What will happen in next 10 years? तो आखिरी के 10 सालों में क्या होगा? कहां से खर्चा चलेगा? So this is a big question to ask. और इस समय किसकी जरूरत है? आपकी जरूरत है. नीचे देखिए, furthermore 31% Indians are still not aware of the corpus required. No, 31% को तो यही नहीं पता कि मुझे पैसे कितने चाहिए. और अगर यही नहीं पता चलेगा कि पैसे कितने चाहिए तो वो सेविंग क्या करेंगे? If I may ask you a question, क्या आप सबको, I can see many of you on the call, Sulochna, Narayan, I can see from Kollam, I can see Jeevan Singh ji, I can see Verma sir, I can see Tapoti Mukherjee ji. Tapoti ji, hello, how are you? I can see Sazad is the name written, ma'am. I guess this is your name or somebody's name. ML Sharma ji and Nanak Kirani, Sunil Kumar Manji ji.
Can I ask you a question? People known to you, maybe your relatives, friends, neighbors, are they aware how much money do they require to run their retirement life? जो आपके संपर्क के लोग हैं, चाहे रिश्तेदार हो या अड़ोसी पड़ोसी, क्या उनको पता है कितना पैसा चाहिए जब वो रिटायर होंगे? नहीं, नहीं पता। नहीं पता ना। तो ये एक सर लोग रिस्क कैलकुलेट नहीं करते सर। नहीं करते। तो ऐसे, और क्यों नहीं करते मैम तापोती मैम? बिकॉज उनको कैलकुलेट इसलिए कि करना उनको नहीं आता। पता ही नहीं है, उनको ये चीज हाँ, पता है नहीं। तो कौन बताएगा? तो हम किसको बता पता है सकते हैं। मैडम? अभी करेक्ट, हम लोगों को भी सही पता नहीं होता है। हम लोग सीखते हाँ, हैं तो हमको नॉलेज होती है, नहीं आई तो नो। इसके पहले हमको भी नॉलेज नहीं थी। So fantastic, sir. Thanks. You took the first step and you are part of this call. I थैंक यू sincerely सर। appreciate all of you who took out time and came on the call. तो देखिए, तो इसका मतलब इन लोगों को जिनको नहीं पता है, हमने सैंपलिंग अभी भी कर ली कि हमें भी नहीं पता है। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये हमारी रिटायरमेंट के सर्वे में भी आया एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल। अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखो, ये भी कुछ डेटा पॉइंट है। 44% इंडियन बिलीव रिटायरमेंट प्लानिंग 35 के पहले शुरू हो जाना चाहिए। बाय द टाइम अ पर्सन इज ऑफ 35 ईयर्स ही शुड स्टार्ट डूइंग हिज रिटायरमेंट प्लानिंग। 31%, ये वाला डेटा फैक्ट तो जरूर देखो। 31% इंडियन फील लैक ऑफ ट्रस्टेड एडवाइजर इज द बिगेस्ट रीजन। किससे पूछें? मैं फिर से एक सवाल पूछता हूं, क्या आपके सारे रिश्तेदारों को यह पता है कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट हो? नो। तो नो। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं आप सबके अनुभव की, बहुत एक्सपीरियंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बट प्लीज टेक अ नोट। इमीडिएटली आफ्टर दिस कॉल you must drop a WhatsApp message to all your relatives, friends, customers, everybody. Happy to share with you that I am a qualified professional to support you in your retirement planning. आप इस कॉल के इमीडिएटली बाद एक व्हाट्सएप जरूर भेजिए अपने सभी जानने वालों को कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बता के खुशी है कि मैं एक क्वालिफाइड रिटायरमेंट प्लानिंग करने वाला प्रोफेशनल हूं और मैं आपकी जिंदगी में, आपकी इस प्लानिंग में मैं आपको आइडियाज दे सकता हूं। डिसीजन हमेशा आपका रहेगा। Please do that. Let people know. Majority of the customer are not able to reach out to you because they think that you are not doing this and perhaps you are doing something else. So ये जरूर कर लीजिएगा। ओके, 82% इंडियन वरी एनवायरमेंटल चेंज से बहुत दिक्कत आएगी और बुढ़ापा उनका क्वालिटी का नहीं रहेगा। 82% मतलब हेल्थ हैजार्ड्स। नो, फॉर दैट यू रिक्वायर मेडिकल सपोर्ट। मेडिकल सपोर्ट कहां से आएगा? व्हेन यू हैव मनी। अगेन रिटायरमेंट प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। 48% वुमेन आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट दे विल बी फिट एंड हेल्दी, और सच भी है, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल, राइट? ज्यादा ध्यान रखते हैं। हमारा भी ध्यान हमारे घर में जो फीमेल है वही रख लेती हैं, चाहे वो जॉब कर रही हो। वी आर वेरी कैजुअल, मतलब आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ एटलीस्ट, और आप में से भी कई लोग। सो माई सल्यूट टू ऑल दी फीमेल एंड वुमेन ऑन द कॉल एंड गर्ल्स। सो ओके, नाउ एक और चीज इस रिटायरमेंट स्टडी के अंदर निकल के आई कि जेंट्स से ज्यादा प्रिपेयर्ड है आज की डेट में फीमेल। मेल से ज्यादा फीमेल आर मोर प्रिपेयर्ड देन मेल टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिटायरमेंट प्लानिंग। व्हाई? बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट and they are mature. They assume lot of responsibility. They don't want to be burden. Yeah, we call them nari shakti. Important, right? So and they actually don't want to be dependent on anybody. So this is why they are more prepared. Don't hesitate. दूसरा point आप जरूर लिखें that you must connect up with the all the independent women, all the independent female, and start, tell them that they can start their retirement planning today. 3 to 4 गिग वर्कर्स, मैं आपको अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं कि कहां कहां पे। आई टोल्ड यू आई विल टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटी, हु ऑल कैन बी योर हेल्प। सो देखिए, 3 to 4 गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स का मतलब क्या होता है? पीपल हु आर नॉट इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, दे आर डूइंग सम कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क हियर देयर एंड
75% पीपल, दे, अरे उनको बताना बहुत जरूरी है. दे आर गेटिंग लमसम मनी एंड द मनी इज गोइंग फॉर अ टॉस. हेल्प देम सेव दैट मनी. इंपॉर्टेंट. ओके. नाउ अनदर अपॉर्चुनिटी, आई टॉक्ड अबाउट नेचुरल डिमांड. लाइफ बढ़ रही है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है एल्डरली लोगों का भारत की पॉपुलेशन में. एवरेज हाउस होल्ड का साइज भी घट रहा है. पहले हमारे घर में 7 to 8 पीपल होते थे. 7 तो होते ही होते थे. चाचा, ताता, ताया, मामा, uncle, aunt, maternal side, paternal side, our own siblings, many kids. Now what is happening? We are migrating to nuclear family, moving to another city. Now I am living with my wife and 2 kids. Tomorrow my kids will go to some other city. I will be left with me and my wife. Earlier 7 people were at home. Now 4 people at home. In future only 2 people will be at home and both elderly. तो आपकी जिंदगी को चलाने के लिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? इतना पैसा तो हो कि यू कैन हैव अ हेल्प एंड सपोर्ट फॉर योर सेल्फ, विच द मनी कैन एक्चुअली बाय फॉर यू. सो these आर द नेचुरल डिमांड ऑफ एन्युटी प्रोडक्ट. ओके. एमएलआई का जो कस्टमर बेस है ना, वो भी बढ़ रहा है. एमएलआई का कस्टमर बेस भी बढ़ता जा रहा है. सो दैट इज अनदर बिग अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव. सो देखो, नेचुरल डिमांड है, एमएलआई का कस्टमर बेस भी बढ़ रहा है, जहां पे हम देख रहे हैं ज्यादा एल्डरली पीपल आर परचेजिंग. एंड हमारा सर्वे भी कह रहा है कि एन्युटी के लिए लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड है. नाउ मेनी ऑफ अस आर डूइंग वन स्मार्ट थिंग. व्हाट दे डू? दे सेल प्रोडक्ट, दे सेल द प्रोडक्ट विच हैज, वो ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जिसमें प्रपोजर बना देते हैं एल्डरली पर्सन को और बच्चों को पॉलिसी दे देते हैं. In such cases, that elderly person will give you 1 lakh or 50,000 rupees check. But if you give a good annuity plan to him on his life, he will end up giving you 1 crore, 50 lakh, 40 lakh, such kind of big checks. So don't do this mistake. Ensure that you are offering right annuity plan to right person. Okay. Now, opportunity. हायर एज तक आप एन्युटी प्रोडक्ट दे सकते हो. व्हाट इज द मैक्सिमम एंट्री एज? 85 years. अप टू 85 years you can enter. Up to 85 years you can enter. Fantastic opportunity. Swag pension. Now you want to give GLIP up to 2 lakh rupees AFYP to a customer who is less than 55 years age. नो मेडिकल अंडरराइटिंग, खट करके पॉलिसी डालो, चट करके पास. इट क्लियर्स अंडरराइटिंग फास्टेस्ट. 2 घंटे में पॉलिसी पेड, 4 घंटे में पॉलिसी पेड. आई एम रिपीटिंग, जिलिप, जिलिप, प्लीज टेक अ नोट. जिलिप 2 लाख रुपीस का चेक फ्रॉम अ कस्टमर हु इज ऑफ लेस देन 55 years age. No medical underwriting, no financial underwriting. Whatever disease he has, the policy will go through. Nobody will ask. Why to miss? सर एक क्वेश्चन है. मैम लास्ट में करें क्वेश्चन थोड़ा सा. अच्छा, ओके ओके. आप प्लीज लिख लीजिए, मैं आपका क्वेश्चन जरूर लूंगा, लास्ट में लेते हैं, शायद आंसर हो जाए यहीं पे. सो 2 लाख रुपए का चेक, 2 lakh rupees check from a customer less than 55 years age. 55 years, less than 55 years age. What you will do is, you will get no medical underwriting, no financial underwriting. 10 crore rupees check, swag pension, no medical underwriting. 10 crore rupees check, 1 crore rupees check, 50 lakh rupees check, 10 lakh rupees check, limited pay or single pay, no medical underwriting, swag pension. 85 साल तक के बंदे को दे सकते हो. up to 85 years prospect you can give swag pension. Don't miss. No medical underwriting. I talked about it. I talked about higher entry age. Okay. Now, this is the opportunity. Employer, employee. Please note down a name. Darshan Sheer Sagar. Darshan Sheer Sagar is the person who heads business insurance for agency. आप ऐसे अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर को जानते हैं,
जिनकी एज बहुत ज्यादा है, उनको आप कुछ प्रोडक्ट नहीं दे सकते हो, डायबिटिक है, मे बी हाइपरटेंशन है, मे बी उनको स्टंट डला है, स्टंट इन द हार्ट, एंजियोप्लास्टी एंड ऑल दैट, you can still give them employer employee and get the credit. Very, very big opportunity because taxation session started. All businessmen will be agreeing to me. Now people started saving their money. Darshan Sheer Sagar is the person who will help you in business insurance cases if you have. Okay, going next. Another opportunity, very big opportunity is HMRC QROPS. ये क्या होता है मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं. आई एम अ प्रोफेशनल इंडियन. आई वेंट टू यूके. कहा? यूके. लिख लीजिए, ओनली फॉर यूके. मैं यूके गया, पैसे कमाए ढेर सारे. टैक्सेशन स्लैब इज अप टू 45%. बट यूके गवर्नमेंट एक, देखना वो स्क्रिबल कर रहा है कोई, यूके गवर्नमेंट एक ऑप्शन देती है आपको. इफ यू इन्वेस्ट दैट मनी इनटू पेंशन फंड, यूके पेंशन फंड में अगर आप पैसा डालेंगे तो आपकी पॉलिसी, आपके पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा. आपके पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा. तो इंडियन क्या करते हैं? दे विल सेव लॉट ऑफ मनी इनटू यूके पेंशन फंड एंड सेव देयर टैक्स बिकॉज द टैक्स कैन बी एज हाई एज 45%. Fair? Now, you return back to India. सर प्लीज यूके वाला फिर से रिपीट कीजिए ना प्लीज. हाँ, श्योर पीना मैम. ओके, सो पीना मैम, सपोज मैं एक somebody is writing on the screen. Can I request you not to scribble here, please? Thank you. बाकियों को बहुत दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप फोन की स्क्रीन को टच मत कीजिए, आपके कलीग्स को ही दिक्कत होगी. धन्यवाद. सो पीना मैम, मैं एक प्रोफेशनल हूं. मैं इंडिया से यूके चला गया कमाने. मेरी जॉब लगी, मुझे खूब अच्छी सैलरी मिल रही है यूरोज में, पौंड में. बहुत सारा पैसा मैंने कमाया. अब इस पैसे के ऊपर वहां पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जो कि दैट कैन बी एज हाई एज अप टू 45%. सो वी इंडियंस वी ऑलवेज लुक फॉर कहां पे पैसा सेव करूं कि टैक्स नहीं लगे. सो यूके गवर्नमेंट सेज कि एक पेंशन फंड है वहां पे, उसको HMRC कहते हैं. लिखा हुआ है स्क्रीन पे, लिख लीजिए कहीं, HMRC. HMRC फंड में उसने पैसा जमा कर लिया. जितना पैसा आपने जमा किया, the money you saved in HMRC, tax will not be levied on that. So you save tax. You worked, now you worked there for say 10 years, 15 years, 20 years. Anything can be a scenario. अब आप इंडिया वापस आ गए. You came back to India. Now you are not in UK. If you are in UK, you cannot withdraw that money. Simple. Now you came back to India, but your money is there only. अब पीना मैम, अगर उस पैसा को आप इंडिया लाना चाहोगे ना, तो यूके गवर्नमेंट कहेगी कि यू सेव्ड टैक्स व्हेन यू वर हियर. अभी आप पूरा पैसा लेके जाओगे तो बेवकूफ बन गया हमारा. तो आपको तो मुझे टैक्स देना था. तो ठीक है, इफ यू वांट दिस मनी बैक, यू हैव टू पे मी 45% टैक्स. राइट? तो आपको घर खरीदना है या फिर आपको कोई भी काम करना है, आपको उस पे 45% टैक्स देना पड़ेगा. तो अगर आपका 5 करोड़ रुपीस है वहां पे, तो कितना टैक्स चला जाएगा? 2 करोड़ 25 लाख रुपीस टैक्स देना पड़ेगा. बचा हुआ पैसा आप इंडिया ला सकते हो. इट्स अ बिग लॉस फॉर कस्टमर. Only one way, only one route through which you can bring the money back.
सिर्फ एक रूट ऐसा है जिससे आपका पैसा इंडिया में आ जाएगा और टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और वो रूट क्या है? क्यूरॉप्स ट्रांसफर। लिखा है ना, क्यूरॉप्स, QROPS, क्यूरॉप्स ट्रांसफर। और वो कौन कर सकता है? वो मैक्स का इंश्योरेंस एडवाइजर कर सकता है, आप कर सकते हो। अगर आपके थ्रू उसने सिंगल पे एन्युटी प्लान यहां पे खरीदा, पैसा इंडिया आ जाएगा और उसको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इट इज सच अ बिग अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव। इज इट अ गुड न्यूज? पीना मैम, क्लियर हुआ क्या? यस सर, यस सर। ठीक है मैं सर? मैं समझी वो है कि अगर यूके का बंदा इंडिया आ जाता है लेकिन पैसा यूके में पड़ा है, तो वो यूके की गवर्नमेंट ने जो रूल्स निकाला है वो इंडियन एजेंसी थ्रू इंडियन गवर्नमेंट में जो पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करेगा, तो उसके ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, और अगर किसी और तरीके से इंडिया लाना चाहेगा तो उसको टैक्स लगेगा, और लेना भी उसे इंश्योरेंस प्लान होगा। बहुत कम लोगों को के पास ये इंफॉर्मेशन है, बट यू पीपल कैन डू इट, राइट? Devansh, I had one question here. You said Yeah. HMRC. Yeah. Earlier, Max would not was not allowed to take HMRC transfer, We are doing it and now. now you are saying it is possible. Yes, Is yes, that it is on for last 1 year now. I'm very sorry that this info didn't reach to you, but Lata ji, yes, it is possible. I'll tell you the process also. okay? No, Yeah, I've already Excuse done me, it, sir. yeah. but I wanted the information. So now Thank look at this. Sir, I have sir, shared some one more information. question. Ma'am, I just hold need for to a ask. second. Khushbu ji, just hold for a second. I have also mentioned the bullet points what I explained right now, and at bottom just see. First 3 condition important for this. Person worked in UK now, but now back in India. This is first question. Second, his fund is stuck in HMRC fund UK. Third, he want his money back. आपका काम सिर्फ इतना ही है. And after that, what you will do? You will let us know कि हाँ, हमारे पास ये फंड है जी, इसे वापस मंगाना है. आप हमारी मदद कीजिए. Now, the HO Spock name is Kshitij Shakya. You can see the name here. HO Spock is Kshitij Shakya. Tell him about the fund manager. So suppose you are my customer, I'll ask, is your money stuck in HMRC account? You say yes. I'll say, what is the name of your fund manager? You tell the name. I communicate the same to Kshitij. Because if the money is into one fund manager, which is NHS, वहां से पैसा नहीं आता है. मैं आपको कॉम्प्लिकेशन में नहीं लेके जा रहा हूं, यूके गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, बट बाकी हर जगह से आ जाता है. तो आपको क्या करना है? आप यू टेल अस हु इज द फंड मैनेजर. उसके बाद एवरीथिंग विल बी डन बाय दिस गाय क्षितिज शाक्य. चाहे वो यूके के फंड मैनेजर से कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, जो भी करना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. फाइन. So this is a very, very, very big opportunity that we have at hand. Okay. This is one question. This is only applicable for single premium, right? Absolutely right. Because the money will be transferred in one go, na, from UK. So it will come. But Direct pension single Rajesh pay, right, ji, sir? Rajesh ji, the volume will be so big. Yes, भी 5 करोड़ आ गया, क्या टेंशन है सर? true. 20% weightage. It is rocking, right? Yeah. What In is the any type of plans they can invest, even mutual No. fund or any No. endowment. For Only any in small such pension plan, he has to pay 45% tax only for annuity single pay plan. Because So could you please share the name, Kshitij the Shah's name of the number? plan, the name of the plan is to be registered with HMRC. Yeah, what is your question? I had a question from Khushbu Agarwal. Khushbu ji, can you ask your question first? Then I'll come to you, Jose. Okay. Khushbu ji, you had a question, I guess. Okay, we'll come to Mr. Jose. Yeah, but see, I have done this way back in Geo 1 Chennai, 1.3 crores. But I was not aware that it was available anymore. Yeah, it is So available. now I'm so that you have sorry told that us, you people are not aware. and I would like to know the full name of this Kshitij and his phone number, contact number. The name is here, sir. You let your office head know. Thanga is the office head, right? No, now I'm in Cochin.
You, I will relocate to Cochin. who is the officer? Officer is Saju Saju. Menon. No, okay. So ask Saju to, he will get you the name of Kshitij. या निशांत आप एक बार chat में डाल दोगे? We are posting the name and the phone number of Kshitij Shakya there. That will be great. Thank you so And much. let me know, Mr. Jose and everybody, Lata ji, Rajesh ji, everybody, in case you come across any challenge on QRops, I'm just a call away. Right? Fine. Great. We are here to make your life easy. Yeah, I'm looking Yeah. at one of them who is returning maybe next month. So that's why I wanted the details. But the person should So be you back please in post your India. name also. Permanently he- should be back in India. Permanently, yes, permanently back next क्या month. बात है मैम अभी से अच्छा so Lata ji fantastic point you bring to my mind देखिए when the person is in UK he is planning to return to India he can initiate the process right now itself That's what. yeah please ask him to do that thank you सर okay एक क्वेश्चन और है, पूछ सकती हूँ सर? बताइए बंदा यूके में रहना नहीं चाहिए, इंडिया में ही रहना चाहिए, राइट? हाँ वापस और एज 45 के प्लस होनी चाहिए। हाँ जी हम और शायद कुछ 40 दिनों में एक और प्रोडक्ट लेके आ जाएंगे फिर आप कम एज के लोगों को भी दे पाओगे ओके 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 सो सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मैं मैडम को पूजा मैम से भी कहा था कि मेरे बिहाफ पे पूछ लें कि हाउ डू वी स्कोर ओवर शांति एंड अक्षय vis-a-vis our city? Sir, other questions I'll be taking at the end. First, let me please cover the content that is important. Okay. I have one more question which will be coming from Tapoti ji and Alok ji. We'll take these questions. Okay. Another good news, you must be aware कि Max Life से अगर कोई annuity plan purchase करता है, then you save GST, money on GST as well. How many of you are aware कि आप पैसा सेव कर सकते हो GST पे? मैं ना चैट में लिखता हूं मुझे यस या नो बताना फर्स्ट लेट मी टाइप द क्वेश्चन डू यू नो कस्टमर कैन सेव सर क्वेश्चन एक बार हिंदी में रिमाइंड कर दीजिए प्लीज। मनी थैंक यू। डू यू नो कस्टमर कैन सेव मनी मैं ये सवाल पूछ रहा हूं सर कि कस्टमर अगर मैक्स लाइफ से एक पॉलिसी खरीदता है एन्युटी की तो उसको जीएसटी के फॉर्म में कम पैसा देना पड़ता है, क्या आपको पता है? यस पता है। फैंटास्टिक। सो अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को पता है बट कई लोगों को नहीं भी पता है, तो मैं इसको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं। सी जीएसटी इन एन्युटी इज लेवीड ऑन द एक्सपेंस इनकर्ड इन दैट पॉलिसी। सो देखिए जीएसटी का रेट तो 18% ही रहता है, जीएसटी रेट इज ऑलवेज 18%, बट the expense in Max Life is 4.45% and hence the GST will be 0.8%, where the competition GST is 1.8%. So what is the net saving? 1% on saving premium. अगर 1 करोड़ का केस हुआ तो कितना सेव हो गया कस्टमर का? 1 लाख रुपीस सेव हो गया। अगर लिमिटेड पे में जाते हैं, लिमिटेड पे में जाते हैं तो अगर कंपटीशन में 4.5% ऑफ द प्रीमियम देना पड़ रहा है तो मैक्स लाइफ में 2.025% देना पड़ेगा, मतलब 2.5% की सेविंग। आप समझो कितना बड़ा पैसा है। इफ इट इज 10 लाख रुपीस केस देन तकरीबन 25,000 रुपीस बच गए कस्टमर के। सो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है क्यों लोगों को एन्युटी बेचनी चाहिए। कस्टमर की जरूरत है, नेचुरल डिमांड है, सर्वे का रिजल्ट भी कह रहा है, जीएसटी पे कस्टमर की सेविंग है और आप किसी की जिंदगी लाइफ टाइम के लिए सेव करते हो फाइनेंशियली। ओके, गोइंग नेक्स्ट, ये एन्युटी की डब्ल्यूपीसी है विच इज हियर नाउ। ये तो बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। सॉरी
Mr. Verma, you are on mute. सर ये अमाउंट जो है 10 लाख के ऊपर भी एप्लीकेबल है? सर 1 करोड़ के ऊपर भी अवेलेबल है ना। थैंक यू। ठीक है, आप इलस्ट्रेशन निकालेंगे ना, आपको दिख जाएगा वर्मा सर। ओके, गोइंग नेक्स्ट नाउ, हमने क्या सोचा, इट इज नॉट ओनली गुड टू हियर फ्रॉम द person representing the organization, but we have a practitioner with us, Mr. Rajesh Padmanabhan, and look at his qualifications. 22 years plus corporate engineer. He is engineer by qualification, and running his own brand, and joined Max Life 2018, 5 times consecutive MDRT, 5 years COT, 16 plus MBKs, 5 council. Now he believes a lot in annuity. So Rajesh, I am inviting you. Rajesh, you can hear me? Yes, Devesh. Good afternoon, everybody. Or good morning, afternoon, everybody. Rajesh. And thanks for joining the call. Rajesh, we actually are running little late, but I can't afford to miss the opportunity of hearing you. But we have 5 minutes sharp. Rajesh is coming from South, but he committed me that he will mix his talk in Hindi and English both. जरूर इनको सुनिए और शार्पली बताएंगे 5 मिनट के अंदर राजेश, लेकिन इनके जो पॉइंट्स है जरूर लिखिएगा कि एन्युटी पे इनका बिलीव क्यों है और किस तरीके से ये अच्छी सेल कर पाते हैं। राजेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू देवेश, बहुत धन्यवाद दोस्तों। सो इट्स माय प्लेजर। एकदम बढ़िया चीज है कि मेरे एक्सपीरियंस जो अभी हुआ है 1 महीने पहले, मैंने एक बहुत बड़ा एन्युटी केस रेगुलर पे में क्लोज किया था। सो आई वांट टू शेयर हाउ आई डिड इट। ठीक है, 1 सेकेंड, सम पॉप अप। यस, सो आई शेयर हाउ आई डिड इट। अच्छा, 5 मिनट में मैं मेरे एक्सपीरियंस को आई विल ब्रेक इट इनटू 5 पॉइंट्स। ओके, सिंपल। फर्स्ट, कैसे मैंने ये क्लाइंट से कनेक्ट किया है। सेकेंड, how I built trust in the client so that I get to know all his financials. मतलब इनको मन को और इनका दिल को मैंने कैसे खुलवाया। ठीक है। थर्ड, क्लाइंट का परसेप्शन क्या था, मतलब उनका रिटायरमेंट के बारे में उनके मन में जो भी सोच था वो क्या था, जो भी मिथ था वो मिथ को मैंने कैसे शैटर किया। फोर्थ वन, हाउ डिड आई अप्रोच द क्लाइंट, मतलब मेरा जो प्रोसेस है क्या किया मैंने। एंड फाइनली क्लाइंट का क्या पर्पस को मैंने ट्रिगर किया था और मैंने क्या प्रॉमिस किया था, विच फाइनली एंडेड अप इन द सॉल्यूशन। ओके, इज दैट फाइन सबके लिए? अच्छा, ये कनेक्ट कैसा हुआ था, एक रेफरेंस क्लाइंट था ये, मतलब मेरा एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोस्पेक्ट ने दिस क्लाइंट कपल को मुझे रेफरेंस किए थे। उन्होंने खाली यही बोले थे कि मैंने राजेश पद्मनाभन से एक बढ़िया हेल्थ प्लान लिया था। वो छोटा सा हेल्थ प्लान के लिए भी ही स्पेंट अराउंड 3 hours एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू मी। ही साउंड्स वेरी नॉलेजेबल, बट राजेश डज अ लॉट मोर देन इंश्योरेंस। सो ही क्लेम्स दैट ही इज अ फाइनेंशियल लाइफ प्लानर। तो आप दोनों, मतलब क्लाइंट और उनकी बीवी दोनों को उन्होंने एडवाइस किया था, आप दोनों जरूर इनसे एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए और एक have a conversation. ठीक है? So that's how the whole journey started, sometime in 2nd week of June 2024. Now client का age profile, husband 55 years, wife 52, and they have just one daughter 25 years. ठीक है? So this is how the process. Now how did I build trust? I explained what I do in financial planning. I position myself as a multi-general financial life planner. मतलब ये जनरेशन के लिए ही नहीं, लाइफ लॉन्ग इनकम, लाइफ लॉन्ग प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो इनके बच्ची का प्लानिंग को भी it will get accommodated into this. That was my commitment to them. And I told them I'm capable of doing this. इसका expertise मेरे पास है। तो I sensitized to them कि क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग एकदम क्रिटिकल है अभी for their age group. I mean, a very simple, powerful statement I told them that if you don't plan your retirement today, then you will end up merely managing your retirement tomorrow. मतलब आज अगर आप दोनों
प्लान नहीं करेंगे तो कल आपको आपका सैलरी इनकम खत्म होने के बाद आपको अपना रिटायरमेंट को मैनेज करना पड़ेगा। ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज सीज दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इनका क्लाइंट का परसेप्शन इज एग्जैक्टली एज पर द IRIS स्टडी दैट वी हैड। इनका मन में यही था कि द कॉर्पस दैट दे हैव, वो सारे पैसे FD में डाल के रखे थे, FD सेविंग्स अकाउंट और स्वीप इन FD में डाल के रखा। तो the couple actually thought they have enough money to sustain the retirement till their age 70. The retirement age, the husband's retirement age is 60 and the wife is 58, extendable to 60. So and they thought till 70 they have enough money. After 70 their daughter will take care. They had it so firmly ingrained in the mind. Okay, now what was my approach to them? I told them that your retirement planning is required because you have expenses and आपका salary will not come after your retirement. So you need to plan today for tomorrow's expenses. So what I did was that I told them a simple exercise कि आप दोनों together you write down कि आपकी आज का current recurring expenses क्या क्या है, ये पिछले साल के expenses क्या थे और इस साल में क्या है. They wrote down these expenses. Then I created a simple Excel template for them कि क्या क्या expense head हो सकते हैं. इसमें 22 expense heads, different expense heads डाल के मैंने उनको I mailed it to them and I told them now अभी हर एक expense head में अपना expense आप revisit करिए. अचानक की बात है that the final number turned out to be 2.5 times the expense that they had in mind. So this was an awakening for both of them. And so what I did was I told them your expense what you see today अभी constant नहीं है. Inflation के बारे में मैंने थोड़ा उनको समझाया and मैंने बोला था कि ये हर एक हेड का different inflation percentage है. मान लो कि average long term में 4% हो सकता है, 4 to 5%. And so अगले 30 साल का expense क्या हो सकता है, यही फॉर्मूला डाल के मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया. So that was an awakening. So अभी क्या है, अभी we have a simple फंडा कि आज का एक्सपेंस क्या है, 6 साल तक जो उनका सैलरी इनकम होता है उनसे वो एक्सपेंस कैसे मीट करेंगे और नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए क्या एक्सपेंस के लिए कितने पैसे चाहिए. So I told them this is what retirement planning is all about. It is as simple as that. Then I told them the simple purpose. I said financial planning में 2 पर्पस होते हैं. एक पर्पस है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. इसका मतलब है कि जो आपके मन में आप लग रहे हैं कि आपकी बेटी आपको देखभाल करेगी, वो दिमाग से हटाइए. You should not be dependent on your daughter. In fact, you should always be giving this way, never receiving this way. So that caught their attention. Then I told them कि financial freedom के बारे में मैंने बोला. Freedom क्या होता है कि अगर आप चाहिए तो कल रिटायर हो सकते हो, तो भी ये प्लानिंग मॉडल वर्क करेगा. परसों अगर चाहिए, 1 साल के बाद आप दोनों रिटायर होना चाहते हो तो भी रिटायर कर सकते हो. सो द मॉडल जो उनको प्रिस्क्राइब किया है, इट इज नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर 5 years इनकम. इट इज द मॉडल इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन पेइंग प्रीमियम्स ऑन ऑल द अक्रूड फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड सेविंग्स. ये सभी का मैथमेटिक्स मैंने करके होमवर्क करके रखा था. And then I told them, I'll give you a simple solution which will, number 1, you can retire if you want tomorrow itself. Number 2, not only for 2 of you, खाली आप दोनों के लिए नहीं, आपकी बेटी के लिए भी मैं उनकी अगली 30 साल का इनकम का ये प्लान I will be able to kind of dovetail into the solution that I'm giving. So this will make sure not only your current expense, लाइफ एक्सपेंसेस प्लस कुछ कंटिंजेंसी इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए तो भी मेरे मॉडल में आपको पैसा मिल जाएगा. थर्ड थिंग आई टोल्ड देम, नॉट ओनली 2 of you, if your daughter desires after she goes to employment next year, even she can retire and she can pursue whatever dreams she wants. So this was what actually triggered me. So this इतना फाउंडेशन मैंने करके रखा था. Now finally coming to the solution, I gave them 2 options. I gave them GLIP and I gave them swag pension.
Now, since they have the ability to earn for the next minimum 6 to 8 years, and they want the retirement income not earlier than 6 years, I gave them option of 8 pay and 6 pay. Deferred income similarly. Matlab, 6 pay for 6 years, and from 7th year, 1st month onwards, get a lifelong income. Alternately, pay for 8 years, 9th year, 1st month onwards, get a lifelong income. And then when I told them about the 3 purposes I defined, I told them, I'll give you a plan which will take care of all 3. How do you do that plan? I said, there is a model called joint annuity that is available. And I explained to them what is a joint annuity plan and return of premium. And I told them, let's take one plan where husband and wife are joint annuity. Let's take a second plan where husband and daughter are joint annuity. Third plan where wife and daughter are joint annuity. So this is how I designed 3 NOPs. All 3 give them 2.1 lakhs per annum, lifelong income, return of premium already built in. The needs of all the 3 are covered. True. The ticket size total is 50.25 lakhs, and this model उनके लिए 2,10,000 rupees per month का income देता है. It's a very neatly closed plan. Just on the nick of time, 29 September मैंने login किया था. 1.5 दिन में 3 plan issue हो गए, and the policy document is already with the client. Super. So Rajesh ji, what insight! I must appreciate. Good stuff that you shared with all of us. So what is the most important thing I picked from this, the talk that Rajesh ji just given to all of us? 3 magical words: regular, guaranteed, and lifetime. Regular, guaranteed, and lifetime. These are 3 magical words. और इन 3 मैजिकल वर्ड्स के बेसिस पर ही आप पूरी लाइफ को सेट कर सकते हो और एन्युटी के प्लान को सेल कर सकते हो. सो थैंक्स अ लॉट राजेश जी फॉर शेयरिंग दिस ग्रेट एक्सपीरियंस. व्हाट ही इज टॉकिंग, ही इज सेइंग यू शुड नॉट परचेज द एन्युटी प्लान ओनली फॉर यू, बल्कि आपको अपने बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए और एन्युटी प्लान उनके लिए भी जब आप लेते हो तो आप उनके लिए भी लेगेसी देते हो. यू नॉट ओनली सेव योर लाइफ लॉन्ग इनकम बट ऑल्सो गिव अ लेगेसी टू योर किड्स. ओके, so now what I'll do, I'll go to the next piece. This is a time to appreciate. There are few people who are doing excellent. Excellent is the word in annuity space. Now look at this. I guess, sorry. This is last year and this is current year. So little. So last year, Dhruv Shah did 15 crore. So apologies for this typo error. Last minute change so resulted in a typo error. This is last year. From IMF, this is the time to recognize our IMF sellers. 15 crore was done by Dhruv Shah. And this 15 crore was adjusted FYP. 15 crore adjusted FYP. Right? 1 crore, 10 lakh rupees, 2 crore, and so on and so forth. So these people, Dhruv Shah is continuing this spree, again 2 crore this year. So friends, the limited point I want to make, बिक रहा है, आप बेच रहे हो या नहीं, ये ध्यान रखने की जरूरत है. Going next, let me talk about agency. Agency also we had a seller, Sandeep Hariprabhu, who sold 13.01 CR last year. इस साल भी 2 CR वाले हमारे को मिल चुके हैं. मोहम्मद शाहिद हुसैन, who has already sold 2 crore. So 15 crore, 2 crore, 13 crore is the kind of business. जितना ऑफिस का बिजनेस होता है, इतना एक एडवाइजर, एक पार्टनर करके चले जाते हैं, एक सेलर करके चले जाते हैं. दिस इज द पावर ऑफ एन्युटी एंड आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस सुपर्ब स्प्री. ओके, दिस इज अ कॉन्टेस्ट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ये एक्सक्लूसिव एन्युटी कॉन्टेस्ट है सिंगल पे के लिए और लिमिटेड पे के लिए. ये आपको जरूर पता होगा. मैं आपके साथ कुछ स्टोरीज शेयर करना चाहता हूं, सेल्स स्टोरीज. सो प्लीज बेयर विथ मी. कुछ पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा आप जरूर लिखिएगा. लुक एट दिस. यू मस्ट प्लान योर रिटायरमेंट फॉर हायर रिटर्न. अगर ये, लुक एट हिम,
He is looking so smart, handsome, charming, and showing a V. इनके पास 10 लाख रुपीस थे, एज कम थी इनकी, ही वॉज ओनली 48 ईयर्स के थे, 10 लाख रुपए इनके पास थे, ही हैड 10 लाख रुपीस एंड ही सेड कि वन टाइम मेरे से पैसे ले लो, लेकिन मेरी पेंशन 60 ईयर की एज से शुरू करना, बट पेंशन कितनी दे दोगे? तो सर अगेंस्ट दैट 10 लाख रुपीस आप उसे 1,25,000 रुपीस का पेंशन दे देते हो। 61 ईयर से लेके जब तक जिंदगी चलती है, उनकी डेथ पे ये पैसा कम नहीं होगा। His surviving wife or spouse will continue to get the same annuity, 1.25 will continue, और जब डेथ हो जाएगी तो 10 लाख रुपए बच्चों को मिल जाएंगे। So 10 lakh पे 1.25 lakh rupees per year for life is what percentage? The return is 12.56%. And what the team has done, इसने इस स्टोरी की, देखिए आपके पास डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी दे दिया कि अगर 10 लाख रुपीस है तो यहां पे आपने देखा इट विल गेट यू 1.25, 20 लाख रुपीस है तो कितना मिलेगा, मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, 50 लाख है तो एन्युटी कितनी मिलेगी और मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, 1 करोड़ कोई देगा तो एन्युटी कितनी मिलेगी एंड मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा। सो यू कैन सी वी ऑल लाइक गवर्नमेंट जॉब। Why we like a government job? Till the time I am alive, I will get a pension. पहले, अब तो वहां भी नहीं है। After me, 50% pension will come to my wife and we call it a family pension. यहां you are getting this much of pension, your wife will continue to get this much of pension. कम नहीं होगा। This is one benefit that you can always push. Okay, going next. Invest small. लेकिन शुरू में शुरू कर लो। When you are 45 years age, आपने एक पॉलिसी ले ली जो कि 8 years तक आप दे रहे हो 5 लाख रुपीस। सो यू आर पेइंग 5 लाख रुपीस फॉर 8 years। 45 ईयर का बंदा दे सकता है ना, ये 5 लाख हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, 3 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 1 लाख हो सकता है। इतना तो सेव करना पड़ेगा क्योंकि 60 के बाद आपको पैसे चाहिए भी। So, and you cannot risk to put your money into, you cannot risk to put your money into mutual fund and all at this age. तो आपने 45 से 5-5 लाख रुपए 8 years के लिए ब्लॉक किया। Another 2 year you waited and then you started getting how much? 2.85 lakh rupees. 2.85 lakh rupees आपको मिलना शुरू हुआ लाइफ लॉन्ग, जब तक आप है, और आपके बाद 105% इज रिटर्न। इट इज 319% रिटर्न। एंड लुक एट दिस, इफ यू कम फ्रॉम डिफरेंट ऑफिस, डिफरेंट सिटी, नहीं मेरे यहां कोई 5 लाख नहीं दे सकता है, 1 लाख दे सकता है तो इतना मिल जाएगा, 2 लाख दे सकता है तो इतना मिल जाएगा, 3 लाख दे सकता है तो इतना मिल जाएगा, 10 लाख दे सकता है तो इतना मिल जाएगा। These two are shown in green. Why? क्योंकि up to 2 lakh rupees, if you are offering it to a customer of less than 55 years age, no medical policy डाली, issued. Rajesh just shared with you. You logged in the policy and it got issued. 1.5 day, all his 3 policies got issued. Right? Okay. Third story. The third story is you pay only 3 lakh rupees for 5 years. Wait for a year and then start getting money. 2.48 lakh per annum you are going to get per year till your life. You paid 15 lakh rupees, you are getting 2.5 lakh rupees roughly, which is 8.27% guaranteed, lifetime, regular. I repeat, regular, guaranteed, lifetime income. I repeat, please note down, ये 3 मैजिकल वर्ड हैं, आपकी सेल्स में हेल्प करेंगे। रेगुलर, guaranteed and lifetime. I repeat, regular, guaranteed and lifetime income.
Sir, Okay. last slide, please. Last This slide. Last but one, just you share. 5 lakh. this was the first. This one. Okay, I'll show you all three. This one. I go next. This Yeah. one. Yes, sir. Thank you. Okay, I go next. So I discussed this also with you. Now coming next story. Somebody is having 50 lakh rupees one go. People have this much of money. Maybe they are getting the share from his father, mother. Maybe they are getting some mutual fund or some, FD getting matured. 50 lakh rupees one pay. Waited for 5 years. Money started 4.56 lakh rupees. Guaranteed regular lifetime. What is the return? 9.1%. Are you 55 years age? Can you wait the annuity to start after 5 years? मैं 2 सवाल पूछ रहा हूं. क्या आपकी उम्र 55 साल है? क्या आप 5 साल एन्युटी शुरू करने का इंतजार कर सकते हैं? तो मैं आपको 9% की रिटर्न गारंटी करता हूं आपकी पूरी जिंदगी के लिए. कहीं और नहीं मिलेगा. 9% रेगुलर गारंटेड लाइफ टाइम. ओके. और जब डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को 105% वापस भी मिल जाता है. अगेन 5 ईयर डेफरमेंट, 10 ईयर डेफरमेंट पे डिफरेंट प्रीमियम सेगमेंट में कितना पैसा आएगा वो भी है. आप अगर इस स्लाइड की फोटो अपने पास रखेंगे, इट विल बी गुड ट्रेनिंग मटेरियल फॉर यू. I sincerely request not to use it for customer interaction. It is mentioned also at the bottom. Please do that case preparation when you go to the customer. But these are the details that you must carry. Okay. Another sales story that I'm sharing with you. Somebody having 1 crore. अभी ले लो 1 करोड़, अगले साल से एन्युटी देना शुरू कर दो. Please give me annuity from next year. We start the annuity at 6.33 lakh. Now the customer can say, okay, when I will not be there, my dear friend, good that you are giving me annuity of 6,33,000 from year 1. But if I will die, my wife will require some more money to hire a house help. मेरी डेथ के बाद मेरी वाइफ को शायद एक हाउस हेल्प हायर करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, जो कि जरूरतें पूरी कर सके. उसके लिए पैसे चाहिए. उम्र के साथ आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं. यू कैन नॉट डू ऑल द वर्क योर ओन. सो यू रिक्वायर अ कुक, यू रिक्वायर अ सर्वेंट, यू रिक्वायर few more people who can be helping. She might require more money. Can you increase the pension when I am not there? Answer is yes, I can. So I increase your pension by 10%. When you are alive, you are getting 6.33 lakh. When you will not be there, you will be getting 6.96 lakhs. Right? इसमें वाली स्लाइड क्यों नहीं है जो बॉक्सेस हमने बनाए थे? Just wait for a second. I guess I need to open another slide which will be नहीं वर्जन 2 यूज नहीं हुआ है. जस्ट सेट सेम ही था, शायद इसमें मिस्ड है. ओके. सो इट इज अ 10% इंक्रीज. देयर इज अनदर ऑप्शन. अगर कोई कहता है कि देखो जब तक मैं जिंदा हूं, आई विल बी, वी 2 people हैव टू लिव ऑन दैट मनी, तो ज्यादा पैसे दे दो. व्हेन आई एम नॉट देयर, गिव 50% टू माय वाइफ. दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल एंड यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ इट. ओके. लुक एट दिस. किसी ने कहा कि नाउ ये स्टोरी, दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली. दिस इज ए स्टोरी. द कॉस्ट इंडेक्स ऑफ लिविंग इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर. महंगाई हर साल बढ़ रही है. सो कैन यू इंक्रीज माय एन्युटी ऑल्सो एवरी ईयर? आंसर इज yes. And I say 2 options, sir.
option number 1. You choose. You want your annuity to increase by 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, or 6%. Any of the option. And your annuity will keep increasing with that frequency. Option number 2, your annuity will increase by 15% every 3 years. देखिए यहां पे लिखा हुआ है शायद. This one. So here, this 50-year-old person, his annuity started at 440. When he touched his age 60, तो ये 440 बढ़ के हो गया 638. जब वो 60 से 70 हो गया तो ये बढ़ के हो गया 859. और जब डेथ हो गई तो 1 करोड़ पूरे के पूरे वापस भी हो गए नॉमिनी को. ऑप्शन क्या क्या है? यहां पे एन्युटी कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है? 5%. इट इज हाईलाइटेड इन ग्रीन. नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले सकते हैं. और अनदर ऑप्शन इज 15% इंक्रीज एवरी 3 years ब्लॉक. ओके, आगे चलते हैं. ये ऑप्शन है. कोई 1 करोड़ से शुरू करता है, कोई 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, वॉट एवर इज द अमाउंट, यू हैव द ऑप्शंस ऑफर्ड. ओके, अनदर सेल स्टोरी. बंदा कहता है आई एम 55-60 years नाउ, आई कैन गिव यू फुल मनी. मैं पूरा पैसा दे देता हूं. बट वेन आई विल बी 70, उसके बाद ना मेडिकल एक्सपेंस के लिए कुछ पैसा तो अपने पास होना चाहिए. सो आई से ओके, गिव मी योर 1 करोड़ रुपीज एंड लॉक टूडेज एन्युटी रेट. आप अपना 1 करोड़ पूरा दे दीजिए, आपका एन्युटी रेट हम लॉक कर देते हैं. जब आप 70 years के होंगे तो हम आपका 50% या 100%, आप जैसे बोलो, हम आपको वापस कर देंगे. बट आपकी एन्युटी जो मिल रही थी वही पूरी जिंदगी कंटिन्यू करेगी. सो ये कैसे दिख रहा है? देखिए यहां पे. So 5,38,000 rupees annuity started when he turned 70. 50%, 50 लाख रुपए इसको दे दिए, you can use it. And then the policy continued with the same amount of annuity. And you have the option 50% or 100% at milestone age. और किस एज पे? 70, 75, 80 और 85. All these options are available. Yeah? And So then could you please post the previous slide for a minute? Sorry? Previous slide for a minute, please. This one? Yeah, that's it. 1 minute. Vishu, Thank could you. you just explain this once again, please? Just this part. This slide? Yeah, no, Yeah. the previous one. Yeah, this side. Correct, correct. This one? Yeah. Okay. Thank you so much. You're welcome. So now what I'm trying to say, today I have 1 crore rupees. I can give you 1 crore rupees. But when I will grow old, I might require some money for my medical expense. Right? So I'm saying take 1 crore rupees today, keep it with you for 10 years so that you can, lock the annuity rate at a higher rate. But जब मैं एक certain age को attain कर लूंगा, return that money to me. And I have 2 options. I can say give me 50% money back to me or give my 100% money back to me. So I say, fine, sir. I take your money today. I will keep it with me. You can lock your today's annuity rate. But when you will turn maybe 70, 75, 80 or 85, you choose one day, one age, 70, 75, 80 or 85. And I pay the decided money back to you. So you had given me 1 crore rupees and you said 50%, return me 50% at age 70 or say as age 75. So I'll say, okay, you attained your age of 75 years, your 50 lakh rupees is returned. The annuity, what you were receiving, will continue in the same line. It will not reduce. Am I able to explain? Yes, sir. Okay, thanks, ma'am. Ji, sir. Yeah.
Thank you. Now going next. Another story. This is also a beautiful story. This is a story when a person will die. I'm saying, okay, today I have the money, you take this money. I'm taking this money, this plan for me and my wife. When I die, give a fixed percentage to my wife. You say, okay. So what is the percentage? You can opt. Look at this red box. 0%, 25%, 50, 75 or 100. So in this option, we have taken 50%. So he given 1 crore. Annuity started from next year. At age 67, 7 years from now, he died. His wife receives 50 lakh rupees because 50% was opted. Annuity did not reduce. When she dies, that 50 lakh rupees is given back to the nominee. Regular, guaranteed lifetime income. And these are different scenarios as a ready reckoner. Fair? So, Okay. in this one, can I just ask a question? Please. In this scenario only, it is 50% that you've taken when he was 67 and you have returned it, right? So Yeah. what if it is 75% over here, and then in the end, in the last, when the wife dies at at 80, so he will get the balance 25%, right? 20%. So if 75% is the option which is chosen, 75% is given when the person died, and balance 25% is returned when the spouse died. Okay, correct. That's what I said. Okay. Right? Okay. Thank So you, sir. Thank you. 75% was given to the second annuitant and 25% was returned to the nominee. Correct. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Going next, a simple one, very simple one, guaranteed year option, 5-year, 10-year. Okay, this is fantastic. This is a scenario when I have somebody I have to take care for maybe 10, 15, 20 years. I want to purchase a plan where the income is guaranteed for next 20 years. So the money that you will start receiving, so I can guarantee that this annuity will come for 20 years. If you are a customer, I given you the plan. Even if you die after 10, 15 years, the same annuity amount will continue to come for 20 years. So you suppose you chosen a period of 20 years. After 10 years, the person died. Next 10 years, your nominee will continue to get the annuity, and this continues. And so this is how this plan is designed, and these are various premium options. Very simple. Guaranteed years. I want annuity for guaranteed number of years, whether I live or not live. So that is continue. Okay. Okay. So you can actually tailor-made your annuity solutions. This is one slide that you must take a picture and can you please share a previous slide? Yeah, sure, Ruxana ji. Thank you, sir. Done? Yes, sir. Thank you. Okay. So now look at this. This is what, so these are some of the scenarios. Now you can tailor-made the solutions. Monthly deferment option. Monthly deferment option. So you can also defer the annuity for 1 month, 2 month, 5 months, 6 months. I'm not taking you in the detail, but you ask your training manager, he will be explaining, or in the next session, I will conduct it in detail. Second is option to withdraw annuity in advance. Suppose I took an annuity plan, I died, my wife has to undergo a knee surgery. She requires a lump sum money. So within 3 months, she can ask Max Life to return, to give her 5 years annuity payout as advance.
5 years annuity payout as advance. That can be given. So 5 years, the annuity will not come. After that, annuity will start coming. Okay. And the last is loan. So loan is obviously there. Special variant हमारे कौन-कौन से हैं? And what are the features? You can take a pick of this. ROP on death, return of premium on death, single life, joint life, both available. What are the options? Return of premium on milestone age. What are the options? Whether it is only with death benefit. DB stands for death benefit. Lower higher annuity on death of first life. What are the options? What are the death benefit options? Annuity guaranteed for decided years. What are the options? And what is the death benefit option? Please take a pic of this slide and this will help you. It will work like a ready reckoner when you are sitting in front of your customer. Now, the last leg of this activity, what we will do now is, should I go back? Yeah, sir, in the previous slide, you were saying monthly deferment options. So Yeah. can you defer it by months, not by years? Yeah, you can. Actually, if you take a policy and first year, you want the annuity to start after 7 months, that is quite possible. Okay. In Okay. slack pension. Yeah. Yeah, sure. तो बढ़िया है सर. कई बार होता है ना कि आई गॉट अ मनी और जी. 7-8 महीने के बाद मैं रिटायर होने वाला हूं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. Okay. Okay. I got it. So Thanks, you sir. must take the pic of this slide and this can I've be. taken. Now what we will do is we will do a prospecting activity. आप कुछ नाम जरूर लिखिए जो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं. Then I will take both the questions that we had at the beginning of the session. तो आप ये नाम लिखना और लास्ट में प्लीज राइट इट इन द चैट हाउ मेनी नेम्स हैव यू रिटन. वो मैं जब पूछूंगा तब, अभी नहीं. ठीक है. सो प्लीज make your prospect list now. I am telling you some questions. You answer these questions. Elderly people के लिए, क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो अभी रिटायर हुए हैं या रिटायर होने वाले हैं? Do you know few people? If you can just write down their names in your diary. आप अपनी डायरी में लिख लीजिए 5, 10, 15, 20, 30 people जो रिटायर हुए या रिटायर होने वाले. Excuse me, sir. हाँ खुशबू जी. Good afternoon, sir. Good afternoon. This is Khushbu Agarwal. Yeah. Sir, I have one question. Ma'am. There is a friend of my husband, matlab you can say our uncle is there. He is about 65 years old. He has a very well-known business. He has everything. ठीक है, मतलब in terms of finance, he is very strong. So I told him 1 week back कि अंकल कुछ आप कोई प्लान लो, मैं आपको मतलब कुछ अच्छा सॉल्यूशन दूंगी. कि अरे बेटा, so what he replied कि बेटा मेरे पास सब है. I have enough money. मुझे कोई चिंता ही नहीं है, मेरे बच्चे सेटल्ड हैं, मेरे पास इतना है, तो क्या करूंगा मैं लेके कुछ. तो मुझे क्या कहना चाहिए, मैं उन्हें कैसे पिच करूं कि जो वो. ठीक है खुशबू जी, मैं समझ गया. पहले एक बार ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज एवरीबडी इज वेटिंग फॉर. ओके सर. तो एक बार एक्टिविटी कर लेते हैं. आप नाम लिख लीजिए और फिर दोनों क्वेश्चन मैं लूंगा, आपके और तापोती जी के दोनों के क्वेश्चन आंसर करूंगा. ठीक है. तो एक बार जरा पेन एंड पेपर से लिखिए कि कितने ऐसे लोगों को आप जानते हो जिनके पास की रिटायर है या एक्सपेक्टेड टू रिटायर है. ऐसे लोगों का नाम लिख लीजिए. आप मे भी पूरा नाम जानते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनसे आप बात कर सकते हो. मैंने आपको बताया 31% इंडियन पॉपुलेशन दे फील दैट दे डोंट नो हु कैन हेल्प देम ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग. कौन हेल्प कर सकता है यही नहीं पता होता है. क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे लोगों को आप जानते हैं क्या जो कि अपने बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, बुजुर्ग हैं और बच्चों के साथ नहीं रहते हैं. This is question number 2. क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो फिक्स डिपॉजिट में बहुत इन्वेस्ट करते हैं. फिक्स डिपॉजिट में बहुत इन्वेस्ट करते हैं. प्लीज राइट डाउन नेम्स. अपनी डायरी में लिख लीजिए. मुझे आपके, आई डोंट रिक्वायर योर नेम्स. I just want you to write down those names. So these 3 questions are on the board. Please write down.
Okay. So now next question. People in 48 to 55. तो पहले 3 सेगमेंट कौन से थे जहां पे एल्डरली लोग थे? जो 48 to 55 में है, ऐसे कौन से लोग हैं? डू यू नो समबडी वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी? बिकॉज प्राइवेट कंपनी में ना तो जॉब सिक्योरिटी होती है, ना ही पेंशन की सुविधा होती है स्ट्रॉन्ग. Please write down names. Like you can write Vinod or Devesh or Nishant or Mansi or Mohan, so that when you see that list, you know whom you can go and talk. So I wanted to ask you one more thing. Are these good enough for even NRIs? Yeah, why not? Okay. I'll tell you, I'll come to that segment of NRI, specific one. But you should write down first of all the name of people who are around us. Normally, what we do, we tend to look for people who are very far. But आसपास में बहुत सारे लोग हैं, मैम. चारू जी, maybe Yeah. your neighbors, your relatives doesn't know that you are a qualified retirement, solution provider. You are a professional in that domain. Do you know somebody not in full-time employment, जिसके पास full-time employment नहीं है? ऐसे लोगों को आप जानते हैं क्या? कम एज के बच्चे हो सकते हैं, 45 का भी हो सकता है. फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आज नौकरी है कल नहीं है. सो नाउ आई गॉट द मनी, इफ आई विल नॉट सेव इट विल गो फॉर अ वेस्ट. कैन आई सेव फॉर माई रिटायरमेंट? मे बी आपने उसको नॉर्मल सेविंग, बच्चे की एजुकेशन, वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसे दे दिए, बट नॉट फॉर हिज रिटायरमेंट प्लानिंग. कैन यू लॉक टुडेज एन्युटी रेट? अदरवाइज इट विल डिप. Do you know somebody not in full-time employment? Write down the names. Do you know somebody do not have regular source of income? Regular source of income nahi hai, gig workers. They are working in contractual capacity. Contracts लेते हैं, उसको complete करते हैं, accomplish करते हैं, पैसे मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं. You know few of them. I'm going to another segment, which is NRI. So Charuji, your stuff coming here. Do you know somebody returned from UK or currently living in UK? ये क्यूरोप्स की अपॉर्चुनिटी दे देगा आपको. Second, do you know somebody living in Gulf countries? My South Indian friends. बहुत ज्यादा काउंट है वहां पे. We have people going to Gulf from across India, but South के साथ तो बहुत ज्यादा. Every second house you will get 2-3 people name. Do you know somebody living in Gulf countries? Why I am saying Gulf countries do not offer PR, permanent residence नहीं देते हैं. So जो गल्फ कंट्री में जाएगा उसे वापस आना ही पड़ेगा, और जब आना पड़ेगा they require this. They can do their investment planning right here in India. Last segment, businessman. Do you know director of private limited companies who are in higher age? उनको retirement solution के नाम पे आप चीज दे सकते हो. Please note down all business owners. Please note down all business owners whom you know. Sir, this is what I wanted to ask, that all these what you call are suitable even for NRIs if he's a business owner abroad, UK, US, right? Yeah, you can write their names also, but they are more pro to other products. People living in Yeah, India sure. and they are Absolutely. businessman will be good for annuity sales. Yeah. Here yeah, we are true. creating a list for annuity sales, so I Correct. suggest you write down Yeah. name of business owners who are in India. ठीक है. Yeah. Okay. Thank you, sir.
Now, if you have done it, I am posting a question in the chat. And the question is, please share number of total names written with whom you will connect for retirement planning. Right? So you have to give me the count only. Just write your agent ID and write the count. Like my ID is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and the count 60. Can you do this? Okay, yes, right. 954449 is 9. Fantastic. 10 names written. I thought people must have written 40, 50 names. Anybody written 30 plus? I will be very happy to see. Subramaniam MS, you have to write your agent ID, otherwise I will not come to know. I request all of you to write your agent ID along with the count. Please. Nilima Rai ji, Subramaniam MS, Sanjay Shetty ji, Karuna Lata ji has written, right, fantastic. Rest everybody is writing along with agent ID. राम गोपाल स्वर्णकार जी, सर एजेंट आईडी भी लिख दीजिए ना, नहीं कैसे पता चलेगा? 1 डॉट लिखा है, मैं 1 डॉट तो कोई आईडी नहीं है. राहुल जी 15, okay, you have written, right. Charu ji has written 23 names. Okay, fantastic. Nirmal Shekhar has written only agent ID and not the count. RN Pal has written ID and count. Okay. Priyal, you have written your ID and name, but not the count of names that you have written to whom you will go and meet. Nirmal Shekhar is writing the name. नीलिमा राय is writing agent ID. अरे सिर्फ agent ID नाम मत लिखिए, काउंट भी बता दीजिए कि आपने कितने नाम लिखे हैं अभी जो एक्टिविटी की हमने, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैंने आपका समय खराब कर दिया इस कॉल पे बुला के. So we haven't written the what you call office number. We don't require that. Nirmal Shekhar is writing 4. I don't know what is this 4. Okay. Okay, thanks everybody for participating, coming for this webinar. We sincerely thank you for all your support and contribution to Max Life. I hope this session was able to add some value in your life. Looking forward to see you very successful in this annuity domain. I am closing this call with final remarks, sir and ma'am, and that is annuity is having natural demand in the field. 1. Second, annuity is, we have special areas in that highest age bracket. We have the opportunity and many other. QROPS, HMRC, business insurance, all these are very, very important and useful areas where you can prospect. Let your people know that you are one of the person who knows about annuity and can help in their retirement planning. I will share with all of you. Can we share in this group? Nahi kar sakte. Okay, so we will share very soon. We will launch a annuity. We'll launch a annuity survey. What all knowledge do you have? What all support do you require? If you can write your email ID, if you write your email ID in the chat, अगर आप सभी अपनी email ID chat में लिख दें या छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, तो हम आपको सर्वे शूट कर देंगे and you can respond on that survey. ठीक है? Sir, I have a last question. If you have 1 minute, I wanted या one. आप यहाँ पे email ID मत दीजिए, निशांत आप अपना नंबर डाल सकते हो उसमें. I am sharing a mobile number. If you can just share your email ID and phone number on that on WhatsApp with that person. Nishant,
बिंदल अपने फोन Who नंबर agent आपके ID साथ you शेयर can कर रहे send हैं। it? पद्मजा जी होल्ड कर लीजिए। So, निशांत बिंदल अपना फोन नंबर शेयर कर रहे हैं, प्लीज इस पे मेंशन कर दीजिए अपनी ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, एंड वी विल शेयर दी एन्युटी का सर्वे आपको हम भेजेंगे। आप जरूर बताइएगा बिकॉज दिस विल हेल्प Sir, अस could you just व्हाट इज share योर the ड्रीम number? एंड वी विल कंटिन्यू विथ योर लॉट ऑफ सपोर्ट टू यू। या चारू जी? If you could just share the number on which you want us to give the email Nishan, ID why or don't what? you tell your number, mobile number? Yeah, that would be better. 9928 382078. Okay. And Double sir, nine I got that. 9928382078. 382078. Yeah. Name? Sir, I just wanted one more favor. If you could just What's your name? Nishant. Nishant. Yeah, Charu. If you could just share one clip which we can share for an annuity, which we can send as a WhatsApp to our clients, if that is possible. That would really be of great help. Fine, Charu ji. You have shared your that email ID or phone number with Nishant. We will share that stuff with all of you. एक बार लिख लीजिए. Please share one. So we had three people who raised question. One is Tapoti Mukherjee. Second is, I guess, Komal ji had a question, and the third is Jose. So Jose, आपसे शुरू कर लेते हैं. बताइए Jose. सर Okay. हम बताएं सर, यूलिप पे क्वेश्चन है मेरा। ये जो आप 85 इयर्स का जो बता रहे हैं कर सकते हैं यूलिप में, सॉरी स्वैग पेंशन मैडम, स्वैग पेंशन नहीं, यूलिप का जो आपने अभी बताया ना 85 इयर्स लाइफ इंश्योर्ड होगा या प्रपोजर होगा? नहीं, ये आप यहाँ पे प्रपोजर होगा मैडम। पेंशन प्लान 85 साल की उम्र तक लिया जा सकता है। नहीं, पेंशन प्लान मैंने स्वैग में दे सकते हैं, यूलिप में नहीं कर सकते। स्वैग पेंशन जिलिप नहीं दे सकते हो आप, स्वैग पेंशन दे सकते हो। अच्छा, पेंशन में हम दे सकते हैं 85 इयर्स के आदमी को, मैंने 75 इयर्स के हैं, तो वो प्रपोजर होंगे या फिर प्रपोजर दे दो मैम, प्रपोजर दे सकते हो बिल्कुल, और बिना मेडिकल लाइफ इंश्योर भी हो सकते हैं बिल्कुल। और सर दूसरा चीज और कह रहे थे, ये QRSPS जो है आपका, इसमें जो इन्वेस्ट कर चुका है उसको बाद में मैक्स वाले वापस लाएंगे कि मैक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा उनको? किसके लिए, किसकी बात कर रहे हो सर? ये QROPS क्यूरॉप्स में मैडम, आप क्यूरॉप्स में सिर्फ कस्टमर से पूछिए क्या उसका पैसा HMRC में पड़ा है, हम उसको लेते आएंगे, इन्वेस्ट हो जाएगा मैक्स में। ओके, थैंक यू सर। प्लीज मैडम, एक बार जोस को पूछने दीजिए, he has to rush for a meeting. Yeah, Mr. Jose. Yeah, what is it that you wanted to ask me, sir? You were asking some question, I guess, right? No, that was addressed. Acha, fine. Thanks, sir. Okay, thank you very much, sir. It was a wonderful session. Thank you, sir. Fantastic. And like the lady said, you please share a one-pager for this. What you want? A one-pager. I will. Which we could circulate to our clients. Sure, sir. Prospects. I will. Okay, thank you so much. Thank you. Sir. Bye. Komal ji, you had a question? Komal ji? Okay, Komal ji is not around. Anybody else? No, nothing. Thank you everybody for being on the call. Sir, I was asking one question, na sir. हाँ बताइए। I was asking. तो आप कह रहे थे कि बहुत सारा पैसा है उनके पास, उनको क्या बताएं? उनको आप ये बताओ कि सर पैसा कभी भी किसी के साथ पूरी जिंदगी के लिए नहीं रुकता है, बिकॉज आपको जिंदगी में पैसे को, मैंने 3 वर्ड आपको दिए, रेगुलर, गारंटेड एंड लाइफ टाइम। ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकती है और मैक्स का एन्युटी प्लान दे सकता है। आप पैसे का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ जरूर इन्वेस्ट कीजिए। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, राइट। सो खुशबू जी, हम अलग से भी कनेक्ट कर लेंगे कभी अगर रिक्वायरमेंट है। आई एम मोर देन हैप्पी। हाँ सर, मुझे आई नीड सम गाइडलाइंस मोर। श्योर मैम। कौन सा ऑफिस है आपका? सर दिल्ली 7, मॉडल टाउन 3, मॉडल दिल्ली 7। Sure, madam. Yes, sir. Sure. My team will call you. Done. Okay, sir. Thank you, everybody. Thanks, Rajesh, for coming and sharing your insights. one question to you? Sir, I hope my Ask one question to Devin sir. Yeah. I hope my Hindi was tolerable.
अरे इट वाज देवेन सर। फैंटास्टिक, बेटर देन मी। जी जी पीना जी। हाँ जी, मैं आपको फिर 1-2 दिन के बाद आपको फोन कर सकती हूँ। मेरा एक एनआरआई क्लाइंट है और उसका ऑब्जेक्शन है कि म्यूचुअल फंड में मुझे ज्यादा मिलता है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी श्योर और मैडम, आपसे बिल्कुल कर लीजिएगा मैडम। There is one thank quick you. question on where this commutation of annuity income for 5-year period is available. Can they do it? Can the client do it multiple times during the policy? It is only when the first annuitant died, and this has to be intimated to Max Life within 3 months. Oh, okay. Only one instance. Okay. Yeah, thanks. Right? Thank Thank you, you. everybody. Thank you. I hope everybody. Can I ask one more question? Thank you, Thank you, sir. Thank you so Yeah, much. Wonderful section. It was too good. Wonderful session. Lot of learning. Thank you, ma'am. Thank you. Sincere. Really a lot of learning, really. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. Thank you, Devesh. Thank you, Nishant. Thank you, Rajesh. Thanks. This was like a refresher over Saturday. Thank you, sir. Thank you, Please, Rajesh please sir. ensure कि आप Rajesh सभी presentation लोग was too good. Rajesh एक रिक्वेस्ट है, लास्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज गो एंड टेक आउट एम कोड्स, प्लीज टेक आउट एम कोड्स, सी सम illustrations, and please meet with 10 customers. Without that, all this learning will go waste. And be annuity active. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. 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 क्योंकि धनिया हो जाएगी इसी बात में, और ये सारे Recording stopped.